दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं रही हैं जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। इन घटनाओं से जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। ये रहस्यमयी कहानियां भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में घटती हैं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है मिस्र की दुनिया की। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पर कई कहानियों की सच्चाई का पता नहीं लग पाया है। और उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन समय में आज के दौर से भी ज्यादा मॉडर्न थी, तो वो आखिर कैसे लुप्त हो गई। आज की वीडियो में हम आपको मिस्र और उसके पिरामिड्स में दफन उन रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज हमारे प्लैनेट के पूरे इतिहास को ही चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, यूं तो इन ग्रेट पिरामिड्स को बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इन महान पिरामिड्स को बनाने में निर्माताओं के द्वारा कई अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, सबसे पहले पिरामिड्स के निर्माताओं ने पिरामिड्स के बेस के लिए 6000 हेक्टेयर की पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड्स को बनाने के लिए अलग अलग आकार के पत्थरों को जोड़ना शुरू किया। एक पत्थर का भार एक कार जितना था। कई ग्रेनाइट ब्लॉक्स को 500 मील से भी ज्यादा दूरी से लाया गया था और हर ब्लॉक का वजन 12 से 70 टन के बीच था। इन ब्लॉक्स को 210 फीट की ऊंचाई पे फिक्स किया गया था, जो कि आज के समय में भी असंभव लगता है। दोस्तों, पिरामिड्स के अंदर 3 चेंबर हैं जो कि गजब की बारीकी से बनाए गए हैं। पिरामिड्स के अंदर निर्माताओं ने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता बनाया है जिसे ग्रैंड गैलरी भी कहा जाता है, जो 300 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। दोस्तों, पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। शेप और साइज में ये पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसे में एक्यूरेट शेप के स्ट्रक्चर को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करें पिरामिड्स की पोजीशन की, तो आपको बता दें पिरामिड्स की पोजीशन एकदम सटीक है। यह उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में स्थित है, जबकि ये तकनीक हमने हाल ही में सीखी है। हमने ऐसा करना 17वीं शताब्दी में सीखा था, जबकि मिस्रवासी हमसे हजारों साल पहले इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारी इमारतें आज भी इतनी सटीक नहीं हैं जितने सटीक मिस्र के पिरामिड्स हैं। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड्स की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जब 12वीं सदी में कुर्दिश राजा अल अजीज और मिस्र के दूसरे अयूबिद सुल्तान ने गीजा के पिरामिड्स को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना को पिरामिड्स को गिराने के काम पर लगा दिया था। लेकिन हजारों सैनिकों के दिन रात मेहनत के बावजूद वो पिरामिड्स को मामूली रूप से ही तोड़ पाए थे। इतिहासकार बताते हैं ऐसा इसलिए था कि पिरामिड्स बहुत ज्यादा मजबूत और अत्यधिक बड़े थे, जिसके बाद चाहकर भी कुर्दिश राजा अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, भले ही वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पिरामिड्स को कुछ ऐसे दाग जरूर दे दिए जिन्हें आज भी पिरामिड्स पर देखा जा सकता है। दोस्तों, पिरामिड्स की वास्तव में 8 साइड्स हैं। आपको बता दें कि 4 साइड्स के मुकाबले 8 साइड्स के पिरामिड्स को बनाना और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। लेकिन पिरामिड्स की 8 साइड्स एक स्पेशल एंगल से ही दिखाई देती हैं। दोस्तों, मिस्र वासियों ने पिरामिड्स को बहुत ही तेजी से बना लिया था। मिस्र के विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने में सिर्फ 23 साल ही लगे थे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था, और अगर उन्होंने 12 घंटे के शिफ्ट में साल के 365 दिन भी काम किया होगा, तो उन्हें हर पत्थर को खदान से काटने, उठाने और उसे सही स्थान तक पहुंचाने में सिर्फ 2.5 मिनट का ही समय मिलेगा। दोस्तों, उस जमाने में मिस्र वासियों के पास न तो पहिए थे और न ही स्टील। ये जानकर हैरानी होती है कि पिरामिड्स को सिर्फ कॉपर की छेनियों, स्टोन हैमर और रस्सियों की सहायता से ही बनाया गया था। दोस्तों, कई विशेषज्ञों ने पिरामिड्स के आर्किटेक्चर पे बहुत ही ध्यान से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पिरामिड्स की दीवारों के ब्लॉक्स को आपस में इतनी बारीकी से जोड़ा गया था कि उसमें एक रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा पिरामिड्स में कुछ ब्लॉक्स को इस तरह फिक्स किया गया है कि उनकी शेप और साइज दीवार की दूसरी तरफ के ब्लॉक्स की हूबहू मिरर इमेज है। इस तरह की तकनीक के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर थे। वास्तव में अगर आपको ऐसी इमारत बनानी है जो काफी मजबूत हो, तो उसे हेट्रोजेनस शेप में बनाना होता है, और पिरामिड्स के निर्माता इस तकनीक को भली भांति जानते थे। यानी कि 4000 साल पहले मिस्रवासी जानते थे कि भूकंप प्रतिरोधी इमारत कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की लिपि को हिरोग्लिफ्स कहा जाता है, और इस इमेज में आप जो हिरोग्लिफ्स देख रहे हैं, ये अब तक के सबसे रहस्यमयी और विवादित हिरोग्लिफ्स हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्राचीन मिस्र वासियों के पास कोई न कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरूर रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये तस्वीर कोइंसिडेंस से बनी है। ये मिस्र के 2 फराओ सेती I और रामेसेस II के नाम हैं, जो आपस में मिल गए थे। जब इन्हें अलग किया गया तो ये तस्वीर सामने आ गई। मिस्र के विशेषज्ञों ने लक्जर टेम्पल में स्थित रामसेस II के स्टैच्यूज की बारीकी से जांच की, तो उन्होंने पाया कि इन स्टैच्यूज को बहुत ही अविश्वसनीय रूप से तराशा गया था। वहां पर इस तरह की 2 मूर्तियां हैं।
जब इन दो मूर्तियों की पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर रखा गया तब वैज्ञानिकों ने पाया कि ये दोनों मूर्तियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी थी। ये मूर्तियां जियोमेट्रिकली परफेक्ट थीं। आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भी ऐसी प्रतिमाएं बनाना नामुमकिन है, जबकि इन्हें 4000 साल पहले हाथों से बनाया गया था। दोस्तों, मिस्र अकेला ही ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह की वास्तुकला देखी गई है। दुनिया में ऐसी 9 जगहें हैं जहां बिल्कुल मिस्र जैसी वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है। उनमें से कुछ जगहें हैं ईस्टर आइलैंड, नाज़का, कुस्को, सैक्सेबैमन, ओल्लेंटेटाम्बो और माचू पिच्चू। इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों की जो दीवारें मिली हैं उन्हें ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे मिस्र में स्थित लक्जर टेम्पल और बाकी मंदिरों की दीवारों को बनाया गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्ट और दुनिया की अन्य ऐतिहासिक इमारतों में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ईस्टर आइलैंड, नाज़को, ओल्लेंटेटाम्बो, माचू पिच्चू, गीजा, पेट्रा, मोहनजोदारो, खजुराहो, प्याय, सुखोथाई और एंकोर वैट ये सभी ऐतिहासिक स्थल आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में स्थित हैं, जो पृथ्वी पर एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल वहीं पर खत्म होता है जहां से हमने शुरू किया था, यानी कि ईस्टर आइलैंड पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सभी जगहें कोइंसिडेंस से बनी थी या इन्हें किसी खास कारण से बनाया गया था? वास्तव में प्राचीन मिस्रवासी पिरामिड्स के जरिए पृथ्वी के एक बेहद ही जटिल सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि खगोलीय चक्र को दिखाना चाहते थे। पिरामिड्स अंतरिक्ष में मौजूद तारामंडलों की एक खास स्थिति के अनुसार बनाए गए थे। पिरामिड्स की स्थिति की बारीकी से जांच करने के बाद यह पता चला कि हर तारामंडल 72 साल में 1 डिग्री खिसक जाता है और एक तारामंडल को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 26,000 साल लगते हैं। दरअसल पिरामिड्स के चारों कोने अंतरिक्ष में मौजूद 4 नक्षत्र को दिखाते हैं। ये नक्षत्र हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। दोस्तों, पिरामिड्स 2 परफेक्ट एक्सिस पे बने हुए हैं, जिनके नाम है उत्तर और दक्षिण गोलार्ध एक्सिस। दक्षिण गोलार्ध एक्सिस पर स्फिंक्स बना हुआ है और स्फिंक्स लियो राशि की दिशा में ही स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि स्फिंक्स को पिरामिड्स के बहुत बाद में बनवाया गया था, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो। इस ट्रायंगल को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड्स के आकार का ही है। इस ट्रायंगल की एक साइड स्फिंक्स के सर से टकराती है। अगर हम पिरामिड्स के आधार की आउटलाइन को राइट साइड में खिसकाते हैं और इस बॉक्स से एक सीधी रेखा स्फिंक्स तक खींचते हैं तो वो सीधा स्फिंक्स के सिर से टकराते हैं। और अगर हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये फिर से स्फिंक्स के सर को छूता है। शायद यही हमारा जवाब है कि गीजा के पिरामिड्स एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, जिसका मतलब होता है कि प्राचीन समय में ये पिरामिड्स न केवल अंतरिक्ष में मौजूद प्रत्येक नक्षत्र की जानकारी देते थे, बल्कि स्पेस में होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को भी सुनकर उसके बारे में बता सकते थे। आज के समय में सूरज के द्वारा पड़ने वाली रोशनी से जो पिरामिड्स की परछाई बनती है, उससे समय का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है और प्राचीन समय में शायद मिस्रवासी इन पिरामिड्स से इसी तरह समय का अंदाजा लगाते होंगे। दोस्तों, ये तो बात रही पिरामिड्स के रहस्यमयी वास्तुकला की, लेकिन 2014 में ही आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट की वादी अल जरफ की गुफाओं में 4500 साल पुराना पेपरस मिला, जिस पर हाईलाइटेड लिपि लिखी हुई थी। पुराने समय में इसी मटेरियल से कागज बनाया जाता था और उसी पर लिखा जाता था। यह अब तक का पाया गया सबसे पुराना पेपरस है। दोस्तों, 4500 साल पहले राजाओं के शासन के वक्त जब गीजा के पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था, तब इन्हीं पेपरस के बने कागज पर पिरामिड्स के निर्माण से जुड़ी कुछ बातें लिखी गई थी। रिसर्चर्स ने जब इस पर लिखी लिपि को डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि इस पर लिखा हुआ था कि हजारों मजदूरों ने लाखों टन लाइमस्टोन को दोहरा की खदानों से यहाँ तक पहुंचाया था, जिससे ये थ्योरी कहीं न कहीं सही मानी जा सकती है कि पिरामिड्स को इंसानों ने ही बनाया था। खैर, आपको बता दें कि ये पेपरस इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। रिसर्चर्स का कहना है कि अभी इसे पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। वो अभी भी मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पिरामिड्स के और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं, जो धीरे धीरे करके ही सामने आएंगे। और जैसे जैसे ये रहस्य सुलझते जाएंगे, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाकर इन रहस्यों को आपके आगे उजागर करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में बताए गए पिरामिड्स के इन रहस्यों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।